आपका स्वागत करता हूं आपके अपने बेहद पसंदीदा कार्यक्रम आरोग्य संजीवनी में। दोस्तों, आरोग्य संजीवनी कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको हर रोज एक नई बीमारी के और एक नई बीमारी के इलाज के बारे में नए नए देसी नुस्खे आपको बताते हैं। अलग अलग बीमारी पर अलग अलग देसी नुस्खे आपको जीवन में धारण करने के लिए बोलते हैं, जिनका अगर आप सही तरीके से सही टाइम पर इस्तेमाल करेंगे तो आप अपने जीवन में कभी बीमार नहीं होंगे और अपने जीवन में जो बीमारी है उससे भी जड़ से छुटकारा पाने में कामयाब हो जाएंगे। दोस्तों, हम सबसे पहले स्वागत करते हैं आयुर्वेदिक डॉक्टर श्रीमती संतोष अग्रवाल जी का। तो साहब, आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, संतोष अग्रवाल जी हर रोज आपको एक नई बीमारी पर देसी नुस्खों के बारे में अवगत कराती हैं। हम हर रोज बीमारी की पहचान, बीमारी क्या होती है, क्यों होती है, किन किन कारणों से होती है और इसके उपचार क्या क्या है और उस बीमारी होने की स्थिति में आयुर्वेद हमारे जीवन में क्या महत्व रखता है, आयुर्वेदिक दवाइयाँ किस प्रकार से एलोपैथिक दवाइयों से बहुत ज़्यादा आगे हैं। तो दोस्तों, हम इस प्रोग्राम के अंदर इन्हीं सब बातों पर चर्चा करते हैं और आपको आयुर्वेद को अपनाने की सलाह देते हैं और अपने जीवन में आयुर्वेद के माध्यम से हर बीमारी का इलाज करने की सहमति देते हैं। दोस्तों, आयुर्वेद हमें स्वस्थ रहने में बहुत ही ज़्यादा मददगार होता है। तो दोस्तों, अगर आपके जीवन में कोई भी समस्या है या कोई भी रोग है, कोई भी बीमारी जिसका आप निजात पाने में सक्षम नहीं है और आप परेशान हो चुके हैं, हताश हो चुके हैं, तो आप आरोग्य संजीवनी में आएँ, आयुर्वेद को अपने जीवन में अपनाएं, श्रीमती संतोष अग्रवाल जी से मिलें, उनकी उचित राय लें और आयुर्वेदिक दवाइयों का इस्तेमाल करके अपने जीवन को सुखमय बनाएं। दोस्तों, अगर आप हमारे पास आने में सक्षम नहीं हैं तो आप फ़ोन के माध्यम से अपना पता घर बैठे नोट करवा कर अपनी दवाइयाँ घर पर मंगवा सकते हैं। उन दवाइयों के साथ साथ वो किस प्रकार से लेनी, उनकी क्या प्रेडिक्शन है, वो सब भी आपको साथ में भेजी जाएगी और आप अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। हमारी संस्थान आरोग्य संजीवनी रोहिणी, दिल्ली सेक्टर 7 में स्थित है। आप यहाँ आकर डॉक्टर साहब से मिल सकते हैं, उचित राय ले सकते हैं। हमारी संस्थान के कॉन्टैक्ट नंबर लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। दोस्तों, आज का हमारा विषय रहेगा मोटापा। मोटापा एक ऐसी इतनी भयानक बीमारी है जो कहीं पर भी हमें लज्जित करा देती है और हमें परेशान भी करती है। ना हम उठ सकते, ना बैठ सकते, ना चल सकते हैं। दोस्तों, ऐसी बीमारी अगर हम कई बार इस बीमारी के अंतर्गत तो ये भी होता है, अगर आप एलोपैथिक का सहारा लेते तो कई बार बढ़ जाती है वो घटने के बजाय। तो दोस्तों, आयुर्वेद में बहुत से ऐसे देसी नुस्खे हैं, बहुत से ऐसे योग हैं जो आपको केवल आयुर्वेद में मिलते हैं और ऐसी बीमारी से भी आपको जल्द से जल्द छुटकारा दिला देते हैं। तो दोस्तों, आप अगर मोटापे से परेशान हैं, कहीं पर भी आप जाते हैं, उठते बैठते हैं, आपके दोस्तों में जाते हैं, आप बेइज्जती महसूस करते हैं, अपने आप को बेइज्जत महसूस करते हैं, छोटा महसूस करते हैं, हीन भावना आ जाती है। कई बार आपको पता होता है आपके जाने के बाद आपका मजाक उड़ाया जाएगा, लेकिन फिर भी आपके पास कोई रास्ता नहीं होता है और आप अपने आप में हीन महसूस करते हैं। तो दोस्तों, आप सबके लिए खुशखबरी है। हमारा प्रोग्राम आरोग्य संजीवनी आप देखें, घर बैठे भी देसी नुस्खे अपनाएं। हमारे देसी नुस्खे अपनाकर आप ऐसी बीमारी से जड़ से छुटकारा पा सकते हैं। और अगर आप हमारे देसी नुस्खे के माध्यम से जो दवाई आपको बताई जाती है, आप उसे अपना अगर दवाई बनाने में सक्षम नहीं है, घर बैठे आप दवाई नहीं बना सकते हैं, तो आप हमारी संस्था से भी आयुर्वेदिक दवाइयाँ मंगवाकर अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम डॉक्टर साहब से मिलते हैं, डॉक्टर साहब से जानते हैं
मोटापा क्या होता है, ये मोटापा बीमारी किस हद तक हमें परेशान करती है और ये मोटापा आखिर होता क्या है। जी मैम बताइए दर्शकों को। मोटापा एक अभिशाप है। इसके होने से शरीर की बनावट बेडौल हो जाती है। शरीर में अनेक प्रकार के रोग लग जाते हैं, जैसे बीपी, शुगर और हृदय या छाती के रोग लग जाते हैं। लेकिन हम व्यायाम, प्राणायाम और खान पान से मोटापे से छुटकारा पा सकते हैं। जी दोस्तों, हम इस चर्चा को अभी और आगे भी बढ़ाएंगे। मोटापा किन कारणों से होता है, इसकी पहचान क्या होती है, इससे छुटकारा कैसे पा सकते हैं, आयुर्वेद क्या महत्व रखता है, इन सब बातों पर चर्चा करेंगे। अभी समय हो चला है छोटा सा विराम लेने का। दोस्तों, ब्रेक पर जाने से पहले मैं आपको एक बार फिर से याद दिला दूं, अगर आपके जीवन में कोई भी पुरानी से पुरानी बीमारी है, कोई भी समस्या है जिसका इलाज आप एलोपैथिक के माध्यम से नहीं कर पा रहे हैं, उससे छुटकारा नहीं मिल रहा है, परेशान हैं बुरी तरीके से, तो आप आयुर्वेद को अपनाएं, आरोग्य संजीवनी में आए, हमारी आयुर्वेदिक दवाइयों को अपने जीवन में इस्तेमाल करें और अपने जीवन को खुशहाल बनाएं। हमारे संस्था के कॉन्टैक्ट नंबर लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। अब इसमें चला छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है दोस्तों, आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम आरोग्य संजीवनी में। दोस्तों, आरोग्य संजीवनी के माध्यम से हम आपको नए नए नुस्खे बताते हैं और आप अगर उन नुस्खों को अपने जीवन में फॉलो करते हैं तो आप अपने जीवन को स्वस्थ बना सकते हैं, अपने शरीर से स्वस्थ रह सकते हैं। और पहला सुख निरोगी काया। दोस्तों, सबसे पहला सुख यही बताया गया है, चाहे आपके पास कितनी भी दौलत है, कितनी भी शोहरत है, अगर आप काया से दुखी हैं तो आप दुखी हैं, आप कभी अपने जीवन में खुश नहीं रह सकते। और अगर आप शरीर से स्वस्थ हैं, सुखी हैं, तो अगर आपके पास पैसे नहीं भी हैं तो भी आप कुछ भी काम करके अपने जीवन को सुख में अपनी बिता सकते हैं, अच्छे तरीके से बिता सकते हैं, सुखी रह सकते हैं, खुश रह सकते हैं। दोस्तों, हमारी चर्चा चल रही है मोटापे में। मोटापा की बीमारी बहुत ही भयानक होती है। इस बीमारी के अंदर हमें हीन भावना का सामना करना पड़ता है, बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, बहुत से ऐसे काम होते हैं जो हम नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, डॉक्टर साहब से और भी जानेंगे हम ये बीमारी किन किन कारणों से होती है, क्यों होती है, ये सब जानेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको याद दिला दूं, हमारी आरोग्य संजीवनी संस्था रोहिणी सेक्टर 7 पॉकेट 4 B66 दिल्ली में स्थित है। इस संस्था में देसी जड़ी बूटियों से बनी हुई आयुर्वेदिक दवाइयाँ मिलती हैं, जो आपके जीवन में अगर आप उन दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं तो आप अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं, खुश रह सकते हैं, तन से स्वस्थ रह सकते हैं। दोस्तों, तो अगर आपके जीवन में कोई भी समस्या है, सोराइसिस, थायराइड, अस्थमा एलर्जी, स्किन एलर्जी, डायबिटीज, एसिडिटी, गैस, मधुमेह, गठिया भाव, मोटापा, स्त्री रोग,
या अन्य किसी भी प्रकार की समस्या या पुराने से पुरानी कोई भी बीमारी जिसका इलाज आप लगातार कोशिशों के बावजूद भी नहीं पा रहे हैं और आप बुरे तरीके से परेशान हो गए, तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आप हमारी संस्था आरोग्य संजीवनी में आए, श्रीमती संतोष अग्रवाल जी से मिलें और अपने जीवन में आने वाली सभी बीमारियों से छुटकारा पाएं। दोस्तों, अगर आप हमारे पास आने में सक्षम नहीं है, अगर आप हमसे दूर बैठे हैं, तो आप फोन के माध्यम से भी अपना पता घर बैठे नोट करवा कर हमारी संस्था द्वारा कोरियर के माध्यम से अपनी दवा घर बैठे मंगवा सकते हैं। दोस्तों, हमारी संस्था के कॉन्टैक्ट नंबर लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। अब आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आप स्वस्थ रह सकते हैं, अपने जीवन में आयुर्वेद को अपनाएं, सुखी रहें। दोस्तों, अब हम डॉक्टर साहब से जानेंगे, ये जो बीमारी है मोटापा, ये हमारे जीवन में आती है। हमें सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर ये हुई क्यों, ऐसे कौन कौन से वो कारण हैं जिसके कारण हमें ये रोग लगा और हमें ये रोग फैला और हमें इतनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जी डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, मोटापा होने के क्या क्या कारण हैं? ज़्यादा तेल घी का प्रयोग करने से, अत्यधिक तनाव में रहने, अत्यधिक चिंता करने या अधिक मात्रा में दवाइयों का प्रयोग करने से, नशीली दवाइयों का सेवन करने से और शारीरिक मेहनत ना करने से हमारे शरीर में वसा की मात्रा अधिक हो जाती है, जो मोटापे का कारण बनती है। इसके अलावा क्रोध, चिंता, अत्यधिक तनाव में रहने से भी मोटापा बढ़ जाता है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, आप इन चीज जी हाँ दोस्तों, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, जिन जिन देसी नुस्खों को बताया, अगर आप इन चीज़ों को अपने जीवन में इस्तेमाल करते हैं तो आप एक ऐसी बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं जिसका केवल और सिर्फ केवल आयुर्वेद में ही जड़ से छुटकारे का समाधान है, और जो आपका जीना दुर्भर कर सकती है, जो बीमारी आपको इतना परेशान कर सकती है कि आप जीने की उम्मीद भी छोड़ सकते हैं। दोस्तों, जितने भी देसी नुस्खे डॉक्टर साहब ने बताए हैं, मैं उम्मीद करता हूँ आपने उन सबको नोट कर लिया होगा और आप अपने जीवन में एक बार जरूर आयुर्वेद को भी अपनाना चाहेंगे। दोस्तों, जो आयुर्वेद को एक बार अपनाता है, उसके बाद उसे कोई भी दवा लेने की कभी भी जिंदगी में जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो धीरे धीरे आयुर्वेद की सही ताकत से अवगत होता जाता है। उसके बाद अगर जिस बीमारी की वो दवा लेगा, वो तो जिंदगी में उसे वैसे ही नहीं होगी। अगर कोई और बीमारी होगी तो एलोपैथिक की तरफ वो मुड़कर भी नहीं देखेगा, क्योंकि आयुर्वेदिक दवाइयाँ ना तो साइड इफेक्ट्स होती हैं, ना तो साइड इफेक्ट होता है इनका कोई, और ना ही ये किसी और प्रकार का नुकसान देती हैं। ये सिर्फ हमारा इलाज करती हैं और सिर्फ इलाज करती हैं। तो दोस्तों, अपने जीवन में आयुर्वेद को अपनाएं और अपने जीवन को खुशहाल बनाएं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप घर बैठे नुस्खों को, जो हम देसी नुस्खे बताते हैं, इनकी दवाइयाँ बनाने में सक्षम नहीं हैं, तो आप हमारी संस्था से भी देसी जड़ी बूटियों से तैयार की गई आयुर्वेदिक दवाइयाँ ले सकते हैं और अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। दोस्तों, आज समय हमें और इजाज़त नहीं देता। समय की कमी के कारण हम आज आपसे इजाज़त लेनी होगी। कल फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ और उसके सभी पहचान, कारण, लक्षण और उपचार के साथ। दोस्तों, अपने जीवन में आयुर्वेद को अपनाएं और कोई भी ऐसी समस्या, पुराने से पुराना रोग भी आयुर्वेद में जड़ से छुटकारा दिलाने में सक्षम रहता है। तो दोस्तों, अपने जीवन में
आयुर्वेद को अपनाएं और अपने जीवन में सुखी रहें, स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें। और आज समय की कमी होने के कारण हमें आपसे लेनी होगी विदा। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। नमस्कार।